देश के चर्चित व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी खबर यह है कि बीते 24 घंटे में 2 और आरोपियों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। एक आरोपी की मौत ग्वालियर में तो दूसरे की इंदौर में हुई है। इसी के साथ इस मामले में अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का दावा है कि अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर की जिला जेल में बंद नरेंद्र सिंह तोमर की मौत संदिग्ध हालत में हुई। तोमर को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। नरेंद्र सिंह रायसेन में सरकारी पशु अस्पताल में डॉक्टर थे। परिजनों का दावा है कि उन्हें जमानत मिलने वाली थी। नरेंद्र को किसी और की जगह पर परीक्षा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने नरेंद्र तोमर की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच की बात कही है। वहीं नरेंद्र तोमर के भाई ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। इस पूरे व्यापम के इस भ्रष्टाचार को दबाने में लगे हुए हैं। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर उनके कान पे जूं न रेंगे तो ठीक है, हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमें तो अब मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी पर भी भरोसा नहीं है। एसटीएफ पे तो पहले भी नहीं था, एसआईटी पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी असमर्थता हम लोगों के सामने व्यक्त की कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने का। व्यापम मसले में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं वो बहुत ही तेजी से और बहुत ही व्यापक रूप से चल रहे हैं। जबलपुर की हाईकोर्ट कई बार इस विषय पर उनकी अपनी कॉन्फिडेंस जताई जो इन्वेस्टिगेशंस को लेकर, और एक एसआईटी का भी गठन किया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का, जिसका जो एक पूर्व जज जबलपुर हाईकोर्ट के जज के अधीन काम करता है। एसआईटी के निगरानी में सारा काम हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। इसमें ऐसी कोई घटना घटती है, हर घटना का एसआईटी अपने संज्ञान में लेकर के उसकी पूरी जानकारी जबलपुर हाईकोर्ट से भी शेयर करती है। बीजेपी की ओर से कितने भी तर्क दिए जाएं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक एक कर व्यापम मामले में आरोपी की जान क्यों जा रही है और यह आंकड़ा 25 तक जा पहुंचा है। हमारे एटर न्यूज दीप्ति चौरसिया इस वक्त जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीप्ति, सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकती है और लगातार एक के बाद एक 25 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और अब तक सिर्फ बीजेपी का यही तर्क है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल चित्रा, सबसे बड़ी बात यही है कि एक एक कर आखिर आरोपियों की जान जो है संदिग्ध हालत में क्यों जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2 आरोपियों की मौत हो चुकी, और इससे पहले मैं आपको बताऊं चित्रा, कई हाई प्रोफाइल लोगों की मौत, जो हाई प्रोफाइल आरोपी थे उनकी भी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। अगर हम राज्यपाल के बेटे शैलेश यादव को लेते, शैलेश यादव की लखनऊ में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। हालांकि जो टेक्निकल रीजन बताया गया था, जो डॉक्टरी भाषा में बताया गया था कि ब्रेन हेमरेज के कारण हुई, लेकिन ये जितने भी, इसके अलावा एक डॉक्टर साकल्ले थे, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में जबलपुर में मौत हो गई थी। और एक और आरोपी था जो मुख्य आरोपी माना जा रहा था, विजय सिंह नाम का, जिसकी कांकेर की एक लॉज में, छत्तीसगढ़ में एक लॉज में जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि व्यापम का केस जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इसमें छानबीन आगे बढ़ती जा रही है, आरोपियों की लगातार मौत होती जा रही है। जिस आरोपी की कल मौत हुई उसमें डॉक्टर राजेश आर्या वो जमानत पे छूटे हुए थे, और इसके अलावा नरेंद्र तोमर जो है इंदौर जेल में बंद थे। तो आरोपियों की मौत को सरकार का कहना है कि ये सब नेचुरल डेथ है, और नेचुरल डेथ पे जो है किसी का बस नहीं चलता। और सरकार सीधे तौर पे तर्क दे रही है कि चूंकि एसआईटी एसटीएफ जांच कर रही है, वो एसआईटी को रिपोर्ट कर रही है, और पूरे मामले की जो निगरानी है वो हाईकोर्ट कर रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के ऊपर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये सच है चित्रा की हाईकोर्ट निगरानी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लगातार हो रही मौतें और कहीं ना कहीं लगातार हो रही संदिग्ध मौतें सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है कि आखिर व्यापम का सच क्या है। चित्रा, शुक्रिया दीप्ति, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि क्या वास्तव में ये नेचुरल डेथ का मामला है, ये सिर्फ इत्तेफाक है, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश काम कर रही है।